स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिए थे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। फाइंड द फॉलोइंग स्केयर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। ये जो नीचे आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जितने भी पार्ट हैं आपके, उसमें स्केयर दिए हैं। स्केयर यानी जिनकी पावर 2 है उनको हम स्केयर बोलते हैं। ठीक है, स्केयर दिया है, उनको सॉल्व करो आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो b-7 का होल स्केयर है ना, तो इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, a-b का होल स्केयर। a-b का होल स्केयर क्या होता है आपको पता है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इधर देखो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी ना, a की जगह क्या है, इधर b है, माइनस की जगह क्या है 7 है। तो लगाओ जी आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो b का स्केयर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7, ठीक है, और प्लस b का स्केयर, b क्या है 7 का स्केयर। तो देखो b स्केयर माइनस का माइनस 2 इंटू 7 14, और एक b भी है ना 14 b आएगा, प्लस 7 का स्केयर यानी 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 7 मल्टीप्लाई 7 49। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे करना। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्केयर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो इसको देखो, हाँ इसको देखो और बताओ आइडेंटिटी इसमें कौन सी लगेगी। तो लगेगी ना a प्लस बी का होल स्केयर लगेगी ना, a प्लस बी का होल स्केयर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इधर साइड पे लिख भी देना आपने, a प्लस बी का होल स्केयर आइडेंटिटी लगेगी। क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो लगाओ, ए की जगह क्या है इधर एक्स वाई है, बी की जगह क्या है 3z है। तो लगाओ आइडेंटिटी, ए का स्केयर तो एक्स वाई का होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, बी क्या है 3z है तो 3z प्लस बी का स्केयर, बी यानी 3z है तो 3z का होल स्केयर। अब देखो एक्स वाई का होल स्केयर है यानी एक्स का भी स्केयर होगा और वाई का भी स्केयर होगा। अब देखो 2 इंटू 3 6 एक्स वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड, प्लस अब 3z का होल स्केयर यानी 3 का भी स्केयर होगा और जेड का भी स्केयर होगा। 3 का स्केयर 9 होता है यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और जेड का स्केयर ही। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट में भी क्या है, 6x स्केयर माइनस 5y का होल स्केयर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ देख के, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्केयर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्केयर, अभी किया हमने एक क्वेश्चन ऊपर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। अब इधर देखो a की जगह क्या है 6x स्केयर, b की जगह क्या है, b की जगह 5y। तो लगाओ इसमें ये वाली आइडेंटिटी। तो ये आप खुद कर सकते हो ना, ये आप खुद निकालोगे। ठीक है, इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखता हूँ मैं, ये आप खुद निकालना। ये वाला क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो मुझे मैसेज कर देना या नीचे कमेंट में लिख देना, तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 डिवाइड बाई 3m प्लस 3 डिवाइड बाई 2n का होल स्केयर। तो इसमें सामने दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्केयर। तो क्या होती है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो a की जगह क्या है इसमें 2 डिवाइड बाई 3m, b की जगह क्या है 3/2n। ठीक है, तो लगाओ आइडेंटिटी, a का स्केयर यानी 2 डिवाइड बाई 3m का होल स्केयर प्लस 2 इंटू ए क्या है 2 डिवाइड बाई 3m, b क्या है 3 डिवाइड बाई 2n, सॉरी n अंदर है। ठीक है, हाँ, फिर प्लस b का स्केयर, b क्या है 3 डिवाइड बाई 2n का होल स्केयर। अब लगाओ इधर 2 डिवाइड बाई 3m का होल स्केयर यानी 2 का भी स्केयर होगा, 3 का भी स्केयर होगा और m का भी स्केयर होगा। तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, m का स्केयर m स्केयर, प्लस देखो 2 इंटू 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6। जहाँ तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, जहाँ तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। ठीक है, डिवाइड बाई 3 इंटू 2
6 और m इंटू एन, एम एन भी है ना, प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एन का होल स्केयर, यानी 3 का भी स्केयर होगा, 2 का भी स्केयर होगा और n का भी स्केयर होगा। तो 3 का स्केयर 9 डिवाइड बाई 2 का स्केयर 4 और n का स्केयर n, विच इम्प्लाइज 4 डिवाइड बाई 9 m का स्केयर। अब ये डिवाइड हो जाता है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या बचा 2mn। नीचे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है, जी कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 4 n का स्केयर। तो चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 0.4p माइनस 0.4 क्या होगा होल स्केयर। तो a माइनस बी का होल स्केयर लगेगा फार्मूला, है ना। तो साइड पे आपने आइडेंटिटी लिख लेनी है कि a माइनस बी का स्केयर ची वाला फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इधर a की जगह क्या है 0.4p और b की जगह क्या है 0.5 क्या हो, तो लगाओ a का स्केयर यानी 0.4p का स्केयर माइनस 2 इंटू ए क्या है 0.4p इंटू बी क्या है 0.5 क्यों, प्लस आगे क्या है बी स्केयर, बी क्या है हमारे पास 0.5 क्यों, तो इसका स्केयर। अब 0.4p का स्केयर क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जब भी पॉइंट वाला हो तो 1 मिनट के लिए पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट हटाया तो क्या बना 4 बना, ठीक है। तो 4 का स्केयर होता है 16 और p का स्केयर p स्केयर। अब क्वेश्चन पॉइंट में है ना, तो पॉइंट लगाना भी है ना। अब 0.4p का मतलब 0.4p का होल स्केयर मतलब 0.4p को 2 बार मल्टीप्लाई करना, स्केयर है ना ऊपर 2 है ना, तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो पॉइंट हटाया हमने तो पीछे बन गया 4, 4 जा 16 और p इंटू पी का स्केयर। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, ये डिजिट नहीं है, डिजिट नंबर होता है, ठीक है, एक डिजिट है। तो इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक और एक 2 हो गया, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 1 और 6 मिल गए, तो पॉइंट आएगा इधर। तो क्या है 0.16p स्केयर। अब माइनस 2, अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो 0.4p मल्टीप्लाई 0.5 क्या हो, अब 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 क्या हो जाएगा, 1 मिनट के लिए पॉइंट हटाते हैं हम, पॉइंट को हटाया जे बन गया 4, जे बन गया 5, 4 5 जा 20 और p मल्टीप्लाई क्या हो p का क्या हो। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक और एक 2, यानी पॉइंट आएगा इधर। क्यों आएगा इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। 0.20 बन गया, फिर प्लस 0.5 क्या होगा होल स्केयर, यानी 0.5 क्या हो को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 1 मिनट के लिए हमें पॉइंट हटाया तो ये बन गया 5 5 5 5 5 जा 25 और क्या हो मल्टीप्लाई क्या हो का स्केयर, ठीक है। अब पॉइंट है ना उधर, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे, तो यानी पॉइंट लगेगा इधर, तो 0.25 क्या हो स्केयर। तो फिर आगे इसको ऐसे लिखेंगे 0.6p स्केयर। अब देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए पॉइंट को हटाया तो 2 मल्टीप्लाई 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करना ना 2 को 0.20 के साथ, तो 1 मिनट के लिए पॉइंट हटाया तो क्या बन गया इधर 20 बन गया, तो 2 20 जा 40। अब देखो इधर पॉइंट, इधर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट होता है लेकिन पॉइंट के बाद इधर 0 यानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, यानी पॉइंट कहाँ पे आएगा नीचे इधर आएगा, तो 0.40 आएगा 0.40 और पी क्या भी है ना साथ में, तो पी क्या हो प्लस 0.25 क्या का स्केयर, ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि पहले पॉइंट को उठा दो, इधर बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 10p माइनस 5 डिवाइड बाई 10 क्या हो, पॉइंट हटा नीचे 10 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लो, जब आपका आंसर आएगा तो 10 या 100 जो भी होगा नीचे उसको हटा के ऊपर पॉइंट लगा देना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ही हमारा 6th पार्ट भी ऐसे ही है, a प्लस बी का होल स्केयर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इधर a प्लस बी का होल स्केयर, a की जगह क्या है 2xy और b की जगह क्या है
5y। तो क्या होती है a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो a की जगह है 2xy और b की जगह क्या है 5y। तो इस पार्ट को भी आप खुद निकाल लोगे और मुझे निकाल कर सेंड करोगे। ठीक है बच्चों, ओके।